आइए जल्दी से आपको बताते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कौन सा बड़ा दावा है। रुद्राक्ष पहनने से रोगों से मुक्ति है, पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं। औषधि का काम करते हैं रुद्राक्ष, पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा। रुद्राक्ष पहनने से पुण्य मिलता है, पंडित प्रदीप मिश्रा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष की महत्वता गंडकी के कारणवश है। यहाँ का रुद्राक्ष औषधि का भी कार्य करता है और हमारे जीवन में वैसे भी शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष धारण करने वाला अनेक अनेक पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है और ना जाने कितने रोगों से मुक्ति पाता है। इसमें एक और क्लेम है इनका। इन्होंने कहा कि तमाम रोग तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लकवा यानी जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है रुद्राक्ष पहनने से। अपनी कथा के दौरान कुबेरेश्वर धाम के बाबा प्रदीप मिश्रा ने लकवा जैसी बीमारी भगाने का उपाय भी श्रद्धालुओं को बताया। हो सकता है रुद्राक्ष ना हो, लेकिन वो बीमारी का उपाय क्या बताया, सुनिए। कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ। शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है। वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। अब देखिए यहां पर लकवा की बीमारी शिवलिंग से निकलने वाले पसीने से दूर हो जाएगी, ये बाबा का दावा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जब यहां पर थे, जब बाबा बोल रहे थे तो बड़े अचंभे में आ गए, लेकिन इनसे पहले कि हम डॉक्टर से बात करें, तर्कशास्त्री से बात करें, हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। शुभम, हमने स्टूडियो में लाइव रुद्राक्ष का टेस्ट किया और यहां पर मेरे हाथ में जो हमारे कसौटी है, शास्त्री जी की कसौटी है, उसके मुताबिक एक 2 मुखी रुद्राक्ष असली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे किडनी का रोग ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं इससे न्यूरो सिस्टम या हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें कुछ कनेक्शन होता है। वहां जो लोग हैं उनसे पूछिए क्या वो इस बात को मानते हैं कि उनका कैंसर, किडनी या लकवा ठीक नहीं होगा, या उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको इससे जुड़े हुई। देखिए गौरव, कल हम तकरीबन 50 से 60 से ज़्यादा लोगों से हमने उनसे बातचीत की थी और हर कोई यही बात कह रहा था कि इस रुद्राक्ष का पानी पीने से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे या फिर हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम इसका पानी पीते रहेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे ही हम एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। ये जो रुद्राक्ष को लेकर गुरुजी भी, ये पंडित जी भी कहते हैं कि इससे कोई भी रोग है, पैरालाइज्ड है, कैंसर है, सब ठीक हो जाता है। आप लोगों को कितना भरोसा है इसमें? आपने तो हमको तो भगवान पे भरोसा है, और रुद्राक्ष का कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को उतना भरोसा नहीं है? मतलब भरोसा की बात नहीं है, आपने खाली मिला है, अपने पास तो आया नहीं ना अभी तक, क्योंकि हम अभी आजमाया नहीं है। आप आजमाया नहीं है, मगर भरोसा है कि उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको कितना भरोसा है इस रुद्राक्ष पर? आप लोग इतनी दूर से आए। हाँ, भरोसा है, हम सिर्फ दर्शन के लिए आए बस। शुभम, मैं आता हूँ आपके पास। शुभम, यहाँ पर हमारे साथ पवन सिन्हा जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। पवन सिन्हा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि शिवजी पर भरोसा ना करके शिवजी के अक्ष पर हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो इस वक्त इतना बड़ा महोत्सव है, शिवजी का महोत्सव है, महाशिवरात्रि, वो अब रुद्राक्षोत्सव में बदल गया है। तो आप देखिए ये ट्रेंड जो है, ये मार्केट के ट्रेंड्स हैं। अगर ये ट्रेंड्स बढ़ते रहे तो आगे जाकर, जैसे आप कह रहे थे, जैसे आदरणीय शास्त्री जी भी कह रहे थे कि ये आगे जाके सनातन का नुकसान ज्यादा करेगा, लाभ कम करेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बाबा की लाइन तो कुछ और है। हमने जब बाबा से पूछा कि रुद्राक्ष से होने वाले चमत्कार का वो क्या दावा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चमत्कार नहीं, विश्वास है। सुनिए प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं। जितने भी भक्तों से हमने बातचीत की, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी ने कहा कि वो रुद्राक्ष चमत्कारी है, उस पर पानी डालकर हम पीते हैं, हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। इस तरह की बातें भक्तों ने की। चमत्कार का तो नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा हमारे यहाँ चमत्कार को मानते नहीं। हमारे यहाँ तो बाबा का विश्वास मूल है। आप राम माने, कृष्ण माने, शिव माने, पर उसके प्रति विश्वास जागृत होना चाहिए। यहाँ चमत्कार का विषय नहीं है, यहाँ केवल विश्वास का विषय है। आपने यहाँ का तो बता दिया कि इस धाम पर तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का महत्व है, मगर कुछ और भी धाम है मध्य प्रदेश में, जैसे बागेश्वर धाम चर्चाओं में, वहाँ पर तो चमत्कार का दावा होता है। अब वहाँ उनके हिसाब से वो लोग जैसा करते हो, परंतु कुबेरेश्वर धाम में कोई चमत्कार नहीं। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, मात्र वहाँ बैठकर ही भजन कर लिया तो बाबा कृपा करता है।
भगवान पे भरोसा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कहें कि भगवान पे भरोसा करके मेरा कैंसर सही हो जाएगा। देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर बार बार इसीलिए दे रहा हूं ताकि कुछ लोग सवाल ना उठाने लग जाए कि देखिए आपने सनातन के खिलाफ क्या कार्यक्रम कर दिया। ये कार्यक्रम सनातन धर्म के खिलाफ, उसकी मान्यताओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये कार्यक्रम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अंशुमन, भगवान में आपकी भी आस्था होगी, जरूर आप कभी ना कहीं भगवान को प्रणाम करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कैंसर के रोगी को कहते होंगे कि भगवान में आस्था रखो तुम्हारा कैंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए विज्ञान इससे नहीं चलता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिला कि जब जिस महिला की मौत हुई तो ऐसा था, तो बीपी ऊपर नीचे इन्हीं के हिसाब से हो रहा था, तो रुद्राक्ष का पानी रास्ते में रखवा दिए होते, किसी का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता। इन्हीं के एविडेंस को लीजिए। दूसरी बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का फेल हो चुका है। आप सबको उपलब्धता करा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के बहाने में लोग मजबूर हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीजों को। अब बात है कि भगवान या सुपर पावर से कहीं भी आस्था का कोई लेना, सुपर पावर एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन किसी विज्ञान को आप चैलेंज कर दें, किसी गोली में, किसी जड़ी बूटी, मतलब लाखों चीज एक साथ पैकेज में, फिर ऐसा क्यों होता है रावत सर कि लाखों लोग बिना सोचे समझे चले आ रहे हैं? उनको किस बात का, वो कौन सा ऑप्टिमिज्म है, वो कौन सी उनको आशा है जिसके तहत वो सोच नहीं रहे कि वो अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जान तक को वो खतरे में डाल रहे हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उस बात को, मैं इस चीज़ को बहुत घुमा हूँ भारत के गाँव में। हाँ। और ये बात है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। हाँ। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश जैसी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है बाद में, क्योंकि सवाल लोग करेंगे नहीं कि मेडिकल सिस्टम फेल है, और नेताओं को भी ये बताने की जरूरत नहीं है, तो आप बाबाओं की शरण में जाओ। और मैं बोलता हूँ, क्योंकि नेताओं को तो इतनी बड़ी संख्या में लोग एक झटके में मिल जाते हैं, जिसके लिए बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है। अगर खुद मुख्यमंत्री रैली बुलाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके जरिए तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं। मैं केवल एक चीज में उनके बाबा के उसमें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास इतने ज्यादा लोग आते हैं, आप इसका इस्तेमाल सही दिशा में कर सकते हैं। जिस पांडुकेश्वर की वो बात कर रहे हैं, वो पांडुकेश्वर आज खतरे में है, जोशीमठ खतरे में है, बद्रीनाथ धाम खतरे में है, जोशीमठ में शिव का जो पूरा वो है वो खतरे में है। आप कि गंगा नदी जो हम सबकी माता है, जिसको हम पूछते हैं, जीवनदायिनी है, उसकी हालत इतनी खराब है क्योंकि आपने उसका शोषण के लिए उसका जो पूरा अर्थ आप उसके नाम पर लोगों से पैसे तो वसूल रहे हैं, लेकिन उसका कोई भला नहीं कर रहे हैं। गंगा को बचाने की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है।